जरा प्रॉमिस पढ़ना चाहते हैं उसका हमने अभी तक बिहार में क्या किया है और आगे क्या करना है, या मैं 10 मिनट की अनुमति चाहूंगा, फिर आपके सवाल होंगे उत्तर देंगे। हमारे भरोसे के 11 संकल्प हैं। इस भरोसे के 11 संकल्प में हमारा संकल्प नंबर 4 है, भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। हमारा बात है, हमारी बुनियाद क्या है आपको हम बताना चाहते हैं। बिहार में अब तक 35 पासपोर्ट सेवा केंद्र पोस्ट ऑफिस में खुल गए जो डिजिटली कनेक्टेड है, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर 1। बिहार के 3140 कोड ई कोड हो चुके हैं, 3140 कोड ई कोड हो चुके हैं। जब मैं दिल्ली में मंत्री था तो मुझे एक बात का बहुत मलाल था कि बिहार के लोगों को एम्स में जाना पड़ता था, पहले रजिस्टर कराइए, फिर उसकी तारीख पड़ती थी। आज आप ई हॉस्पिटल के माध्यम से ऐप से अपना डेट बुक करा सकते हैं और आपको डेट मिल जाएगा दिल्ली जाने के लिए। हजारों पेशेंट उसका लाभ होगा। पटना का एम्स और पटना का IKMS ये दोनों ई हॉस्पिटल हो गया है। ई स्कॉलरशिप, भारत सरकार अपना स्कॉलरशिप भेजती है सीधा बैंक अकाउंट में। अब तक लगभग हम लोग 5000 करोड़ रुपया देश भर के विद्यार्थियों को भेज चुके हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 8 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया और 144 करोड़ रुपया हम उनके अकाउंट में भेज चुके हैं। हम देश के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाना चाहते हैं, डिजिटल साक्षर। उसमें बिहार में 21,44,000 लोगों को हम डिजिटली लिटरेट बना चुके हैं। मुझे सबसे आपको शेयर करते हुए भरोसा होता है, संतोष होता है कि कोरोना काल में हमारे पोस्ट ऑफिस और हमारे डाकिया ने बिहार के गरीबों को, जहां न ATM है और न बैंक का ब्रांच है, नाव से जाकर उनके गांव में अब तक कुल 455 करोड़ रुपया डिलीवर किया भारत सरकार का डिजिटल पेमेंट। और आपको मालूम है कि वो बैंक से निकाल सकते हैं 10,000 करोड़, 10,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट। तो 455 करोड़ कितने लोगों को, 23 लाख लोगों को हम लोगों ने कोरोना काल में मोबाइल ऐप से पेमेंट किया। मैंने ई-कोच बताया, डिजिटल लिटरेसी बताया, आपके ई पासपोर्ट बताया, ई स्कॉलरशिप बताया। बिहार में मोबाइल टावर की संख्या दुगनी हो गई 14 की तुलना में जब लोग आए। हमने बिहार में बड़ी सेवा शुरू की है जो देश में भी है, कॉमन सर्विस सेंटर। ये क्या है? डिजिटल खिड़की, आपका पासपोर्ट बनाते हैं, रेलवे का टिकट देते हैं, 144 रिकॉर्ड देते हैं, आपको टेलीलॉ की सुविधा देते हैं, इत्यादि इत्यादि। इनकी संख्या बिहार में लगभग 6,000 थी 14 में। मैं इसको बढ़ाकर अब ले गया हूँ 34,611। लगभग 1,20,000 बच्चे काम करते हैं, ये बिहार के हर ग्राम पंचायत में है और आज देश भर से जुड़े हुए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, मैंने कोरोना में बच्चों से कहा कि तुम लोग कुछ ई स्टोर खोलो, तो लगभग 15,000 रूरल ई स्टोर बच्चों ने खोला और देश भर का माल वहां उनको डिलीवर कराते हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि बिहार की लीची को मुजफ्फरपुर के बागान से उठाकर उन्होंने लंदन पहुंचवा दिया, ये जर्मनी पहुंचा है। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ रही है, आपको हम बताना चाहते हैं। मित्रों, हमने एक STPI निर्णय किया है दरभंगा के लिए और एक भागलपुर। पटना में लगभग 1200 यूनिट काम करती है STPI में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। और हम सिर्फ वादा नहीं करते,
हमारे दरभंगा का टेंडर अवार्ड हो गया है 15 सितंबर 2020 को। फिर रिपीट करता हूं, STPI की 2 मंजिला बिल्डिंग बनने का दरभंगा का टेंडर 15 सितंबर 2020 को अवार्ड हो गया और भागलपुर का टेंडर 17 अगस्त 2020 को अवार्ड हो गया। एक जगह 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 1,000 लगभग 17,000 स्क्वायर। अब हम आपके सामने आते हैं, प्रधानमंत्री ने बात की अपने भाषण में, जब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क देश के 6 लाख गांव में पहुंचाएंगे। इसका एक बैकग्राउंड है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त के पहले सारे मंत्रियों से राय पूछते, मुझे क्या बोलना चाहिए बताओ, तो राय देते हैं। इस बार हमने एक राय दिया उनको आदर से कि सर हर गांव में बिजली आ गई, हर गांव में सड़क आ गई, अब भारत के 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जाया जाए पावरफुल इंटरनेट। उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की कि आने वाले 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट पहुंचाएंगे। हमने उनसे 2 महीना पहले कहा कि सर इसकी शुरुआत बिहार से करें, उन्होंने कहा करो। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत बिहार से की, आपके चुनावी और कोड ऑफ कंडक्ट आने के पहले। बिहार के 45,945 गांव में 6 से 7 महीने में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आएगा। ये कैसे आएगा? क्योंकि बिहार के सारे ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच गया है। अब वहां से हम इसको बिजली के तार के ऊपर से हर गांव पहुंचाएंगे। ये काम कौन करेंगे? हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के बच्चे करेंगे जो 34,000 तक। और हम लोग सिर्फ बताते नहीं हैं, आज की तारीख में हमको आपको बताते हुए संतोष हो रहा है कि बिहार के 45,945 गांव में 27,012 गांव में सर्वे पूरा कर लिया इन लोगों ने और नवंबर तक बाकी पूरे गांव का सर्वे कंप्लीट कर देंगे और 6,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांव में पहुंचा दिया गया है, उसको लगाने के लिए। और आने वाले 6 महीने में हम ये काम करेंगे। इसमें हर गांव में एक वाईफाई स्पॉट होगा 1 साल फ्री और प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, आशा वर्कर, जीविका दीदी को भी हम 1 साल फ्री देंगे और लोग बहुत मामूली दर पर अपने घर पे दे सकते हैं। मैं बिहार में जहां चुनाव प्रचार करने जा रहा हूं, कुछ जगह संजय भी मेरे साथ गए, मैं हर के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं। यहां भी मेरे प्रेस को कितने लोग कवर कर रहे हैं स्मार्टफोन। आज मुझे बिहार में, चाहे मैं सिकटी गया अररिया में, चाहे मैं बरही गया खजौली कंस्टिट्यूंसी, रिमोटेस्ट पार्ट में गया हूं, स्मार्टफोन हर के हाथ में है और वीडियो बनाते हैं। ये बिहार के नौजवानों की, मैं पूछता हूं कितने लोग फेसबुक पर हो, तो हजारों हजार आंकड़ा। एक समय पुराना राज था तो उसमें बिहार के बच्चों को एक नारा दिया जाता था, तेल पिलावन लाठी भजावन। याद है ना आपको? पटना की रैली में उसका नाम ही था तेल पिलावन लाठी भजावन रैली, याद हो? आज नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद, बिहार के गांव के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है। अब हम गांव ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की जा रहे हैं। क्या काम किया आपको बता दिया, क्या कर देंगे। और एक बार गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट पहुंचा तो आप समझते हैं गांव में डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल कोचिंग, तो वो पूरा गांव डिजिटल हो जाएगा, आपको पता है। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसमें हजारों नौजवानों के स्वरोजगार के और बड़े अवसर। बाकी आपको मालूम ही है कि आज बिहार में लगभग 12 BPO चलते हैं, 9 तो पटना में हैं, 2 मुजफ्फरपुर में हैं, 1 गया में हैं, बेटे बेटियां काम कर रहे हैं। आपको मालूम है पटना में TCS ले आया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और बड़ी बड़ी ITR की कंपनियां हम लाएंगे। एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि हमने एक निर्देश दिया अपने विभाग को, जब तक
छोटे शहरों के बच्चों के हाथ को नहीं पकड़ोगे, जिनके हाथ से हुनर है, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने लॉन्च किया चुनौती स्कीम, बिहार से लॉन्च किया। चुनौती स्कीम क्या है? जिन बच्चों के हाथ में हुनर होगा मोबाइल से खेलने का, कंप्यूटर से खेलने का, उनको 25 लाख का सहयोग राशि देंगे, उसका कलेक्शन चल रहा है। तो छोटे शहरों में, गांव में इंटरनेट, छोटे स्थान पर लोगों के द्वारा डिजिटल लिटरेसी, अस्पताल से जुड़ना, किसानों की बात मैंने बताई आपको। आज कितने लोग यहाँ पर, लगभग बिहार में 70 लाख किसानों को डिजिटल पेमेंट हम करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 11 करोड़ रुपया दिया है। तो आज बिहार, आज जीविका निधि, हमारे बाकी सारे ये सब आज डिजिटल पेमेंट, इनको का बिहार सरकार ने भी बिजली बिल का डिजिटल पेमेंट, बाकी लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, तो आज हमने इसलिए आपको विस्तार से बताया, क्षमा करेंगे थोड़ा मैं लंबा बोला, क्योंकि हम सिर्फ कोरे वादे नहीं करते, हमारा रोड मैप होता है टाइम फ्रेम। The BJP or the NDA does not make false promises of signing the first file in the first cabinet. We have a road map, we have a plan. एक हमारी योजना होती है हम कैसे काम करेंगे, और इसलिए आज मैंने ये भी बताया कि बिहार में हमने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं आईटी की तरफ। तो मित्रों, मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, वो जानते हैं काम कौन करेगा, क्योंकि काम वही करेगा जिसने काम किया है, और काम वो नहीं करेंगे जो सिर्फ वो करेंगे। एक मित्रों, ये मैंने अपने डिजिटाइजेशन के बारे में एक बात कह दी। आज तो देख रहा हूं पटना में एक बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है तेजस्वी यादव, नया बिहार बना है, और उसके और शब्दों को मैं दोहराऊंगा नहीं, आप देख रहे हैं दादा चढ़ाव नहीं। तेजस्वी यादव, एक बात आप साफ साफ बताएं, आपके पिताजी के राज में पटना शहर के कितने बड़े डॉक्टरों का मरण हुआ था? आप सभी जानते हैं ना, मैं भी गांव की बात नहीं कर रहा हूं। एक से एक बड़े डॉक्टर, न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कितने डॉक्टरों के यहां रंगदारी के लिए स्लिप जाया करती थी। व्यापारी तो बंदी हुआ, मैंने कहा सीधा बगल में है और बाकी है, और किस तरह से ठेके के बदले बड़ी जमीन लिखाओ और उस पर माल बनाओ, ये सारी कहानी आप जानते हैं। लेकिन जो नया बिहार बना रहे हैं, इसमें आपकी सरकार में वो तो आएगी नहीं, लेकिन आप इस बात की गारंटी क्या देंगे कि डॉक्टरों का मरण नहीं होगा? व्यापारी तो व्यापारी ही है, उसमें जरा परेशान हुआ ही हुआ। मतलब अगर पटना जो बिहार की राजधानी है, तो यही का होगा, तो देखना है। तो आज बिहार ये कहता है कि खौफ का मंजर, अपहरण का मंजर, रंगदारी का मंजर, फिरौती का मंजर, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लोग शिकायत करते हैं, ये था, इसका कोई जवाब। ये है बड़े सवाल, और ये रहेंगे बड़े सवाल, सुरक्षा के, लोगों के आश्वासन के, और उसका एकमात्र जवाब है एनडीए है तो भरोसा है, बीजेपी है तो भरोसा है, और दूसरे सिर्फ बोले वाले। एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ आज माओवादी पार्टी भी खड़ी है, ये बड़ा है। तो माओवादी पार्टी ने बिहार में क्या क्या किया है, कितने लोग के गर्दन काटे गए, क्या नहीं हुए, आप नहीं जानते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने कुछ मतों के लिए, अपनी राजनीतिक रसूख को बचाने के लिए उनसे भी अलायंस कर लिया। इसका जवाब फर्स्ट पेज में मिला है, और इसका जवाब आगे भी मिलेगा। तो बिहार के लोग शांति, अमन, चैन, संयम और विकास चाहते हैं, और ये सिर्फ एनडीए दे सकता है, नेतृत्व है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जोड़ी है। प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा, और ईमानदारी से हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्या है सर, 1 नवंबर को
प्रधानमंत्री जी छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा, ये 4 जगह समाएंगे। छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा, इन जिलों के सभी विधानसभा में भी सीधे प्रशासन की सभा होगी, जैसा पटना में पूरी थी। बिल्कुल। और मामला मोतिहारी में मुझे रहना है। धन्यवाद। सर माय क्वेश्चन टू यू इज कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पुलवामा अटैक पे देव टेकन, अभी उस पर मैं आऊंगा, पहले इस पर कोई सवाल पूछना है। रविशंकर जी, सरकार साइबर सुरक्षा में क्या काम कर रही है? साइबर सुरक्षा पर हम लोगों ने स्टार्टिंग को मजबूत किया है। ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट साइबर क्राइम पर हम लोग एक्टिव काम कर रहे हैं। हर साल तो बढ़ने ही जा रही है। आपकी जानकारी में आप देख लीजिए कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, ये भी तो आपको थोड़ा जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जो लोग करते हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में, और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और और ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। आप जान लीजिए इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का ध्यान होता है।